इस समय बाबा साहब के सम्मान और अपमान की खूब बात हो रही है। बाबा साहब के नाम पे संसद में हंगामा भी हो रहा है, तू मैं भी हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप भी हो रहा है। लेकिन बाबा साहब चाहते क्या थे, उस मुद्दों पे बात नहीं हो रही है। बाबा साहब ने प्रस्ताव पेश किया था संविधान सभा में कि भारत की राष्ट्रभाषा संस्कृत होनी चाहिए, लेकिन उस पर संसद में चर्चा नहीं हो रही है। बाबा साहब जब मजहब के आधार पर विभाजन हो गया तो उन्होंने कहा कि अब मजहब के आधार पर कोई नियम कानून नहीं होगा, मजहब के आधार पर कोई बोर्ड और ट्रिब्यूनल नहीं होगा, मजहब के आधार पर कोई आयोग और मंत्रालय नहीं होगा, मजहब के आधार पर कोई योजना नहीं होगी, मजहब के आधार पर स्कूल कॉलेज नहीं होगा। आज सब कुछ मजहब के आधार पर चल रहा है। अब बाबा साहब की बात हो रही है, लेकिन बाबा साहब क्या चाहते थे उसकी बात नहीं हो रही है। बाबा साहब का यह कहना था कि सबको समान अवसर तब मिलेगा जब सबके लिए एक समान शिक्षा होगी। आज 65 एजुकेशन बोर्ड चल रहे हैं। सीबीएसई अलग पढ़ा रहा है, आईसीएसई अलग पढ़ा रहा है, यूपी बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, बिहार बोर्ड अलग पढ़ा रहा है। गरीब के बच्चे की अलग किताब है, अमीर के बच्चे की अलग किताब है। बाबा साहब का कहना था कि मजदूर और मालिक के बच्चे की एक किताब होनी चाहिए, कलेक्टर और क्लर्क के बच्चे की एक किताब होनी चाहिए, कांस्टेबल और कप्तान के बच्चे की एक किताब होनी चाहिए। उस पर चर्चा नहीं हो रही है। बस बाबा साहब के अपमान और सम्मान के नाम पे तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी चल रही है। बाबा साहब का कहना था कि मजहब के आधार पे अब कोई भी कानून नहीं चलेगा। 1872 का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट आज भी चल रहा है, 1936 का पारसी मैरिज एक्ट भी चल रहा है, 1937 का शरीयत एक्ट भी चल रहा है, और हिंदू के लिए अपना हिंदू मैरिज एक्ट चल रहा है। लेकिन बाबा साहब तो कहते थे आर्टिकल 44 होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। उस पर चर्चा नहीं हो रही। बाबा साहब का कहना था कि अगर हमें गरीबों का कल्याण करना है तो हमें नशा और शराब पे रोक लगाना पड़ेगा। इसलिए भारत में संविधान में आर्टिकल 47 आया। 47 कहता है आर्टिकल 47 कि भारत को नशा मुक्त बनाओ, शराब मुक्त बनाओ। ड्रग माफियाओं ने पूरे देश में नेटवर्क फैला दिया है। ऐसा कोई कॉलेज नहीं है, चाहे वो लॉ कॉलेज हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, जहां ड्रग नहीं बिक रहा है। ड्रग फ्री इंडिया के ऊपर बात नहीं हो रही है, नशा मुक्त भारत पे संसद में चर्चा नहीं हो रही है। बस बाबा साहब के सम्मान और अपमान की बात हो रही है। बाबा साहब की बातें खूब करते हैं, लेकिन बाबा साहब की बात नहीं मानते। बाबा साहब के सम्मान अपमान की बात होती है, लेकिन बाबा साहब के विचारों की बात नहीं होती है। बाबा साहब ने तो कहा था आर्टिकल 351 में कि भारत के प्रत्येक नागरिक को हिंदी और संस्कृत लिखना, पढ़ना, बोलना आना चाहिए। इस पे संसद में चर्चा नहीं हो रही है। समान शिक्षा पे चर्चा नहीं हो रही है, समान नागरिक संहिता पे चर्चा नहीं हो रही है, घुसपैठ पे चर्चा नहीं हो रही है, धर्मांतरण पे चर्चा नहीं हो रही है। भारत का संविधान कहता है हम दो हमारे दो सबके लिए लागू होना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ, उस पर चर्चा नहीं हो रही। गुलामी के नामों पे चर्चा नहीं हो रही। संविधान का प्रियम्बल का पहला शब्द है सोरेन। सोरेन का मतलब संप्रभु। बाबा साहब तो कहते थे संप्रभु भारत होना चाहिए। और संप्रभुता का मतलब क्या है? न गुलामी का नाम होना चाहिए, न गुलामी का निशान होना चाहिए, न गुलामी की शिक्षा होनी चाहिए, न गुलामी की चिकित्सा होनी चाहिए, सब कुछ अपना होना चाहिए। उस पर चर्चा नहीं हो रही। भारत के संविधान का आर्टिकल 21 कहता है राइट टू जस्टिस सबका फंडामेंटल राइट है। जब जस्टिस सबका फंडामेंटल राइट है, लेकिन जस्टिस तो मिल नहीं रहा है। 1 साल के अंदर तो जस्टिस बिल्कुल नहीं मिल रहा है। दुनिया के कई देशों में 4 महीने 5 महीने में मुकदमों का फैसला होता है। भारत में मुकदमों का फैसला 40 से 50 साल में होता है। जस्टिस विद इन ईयर पे चर्चा नहीं हो रही है, जस्टिस फॉर ऑल पे चर्चा नहीं हो रही है, कंप्लीट जस्टिस पे चर्चा नहीं हो रही। लाखों लोग झूठी शिकायत से परेशान है, झूठे एफआईआर से परेशान है, झूठी जांच से परेशान है, झूठी गवाही के कारण परेशान है, झूठे मुकदमों से परेशान है। उस पर चर्चा नहीं हो रही है। लोग जितने दबंग होते हैं वो झूठी विरासत बना लेते हैं, झूठी वसीयत बनवा लेते हैं, गरीबों की जमीन पे कब्जा कर लेते हैं। उस पर चर्चा नहीं हो रही है। अवैध निर्माण होता चला जा रहा है, सारे पब्लिक प्रॉपर्टीज के ऊपर अवैध निर्माण हो रहा है, और जो दबंग होता है वो गरीबों की जमीन के ऊपर कब्जा कर रहा है। इस पे चर्चा नहीं हो रही है। जिस तरीके से ड्रग जहाज फैला हुआ है, इसको खत्म करने पे चर्चा नहीं हो रही है। जिस तरीके से घुसपैठ जहाज चल रहा है, इस पे चर्चा नहीं हो रही है। धर्मांतरण जहाज पे चर्चा नहीं हो रही है। बस तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी चल रही है। मेरा सभी माननीय सांसदों से आग्रह है, बाबा साहब का वास्तव में सम्मान कर रहे हैं तो पहले बाबा साहब के विचारों के ऊपर चर्चा करिए, बाबा साहब के विचारों को लागू करिए। और मेरा ये मानना है बाबा साहब के विचारों को लागू नहीं कर सकते, कम से कम संविधान को तो लागू करिए। आर्टिकल 14 का कहता है रूल ऑफ लॉ, आर्टिकल 21 कहता है राइट टू जस्टिस।
रूल ऑफ लॉ तब लागू होगा, राइट टू जस्टिस तब होगा जब एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड होगा, एक यूनिफॉर्म पिनल कोड होगा, एक यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड होगा, एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड होगा। वास्तव में संविधान अगर राइट टू जस्टिस लागू करना है तो पुलिस चार्टर लागू करिए, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू करिए, जुडिशियल चार्टर लागू करिए, एक सिटीजन चार्टर लागू करिए। वास्तव में अगर देश का कल्याण करना है तो कम से कम झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी गवाही, झूठी एफिडेविट, झूठे वादे, झूठे आरोप, इनको गंभीर अपराध घोषित करिए। वास्तव में अगर देश का कल्याण है तो ये जो फर्जी आधार बन रहा है, फर्जी राशन कार्ड बन रहा है, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बन रहा है, फर्जी वोटर आईडी बन रहा है, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बन रहा है, फर्जी एज सर्टिफिकेट बन रहा है, इसको गंभीर अपराध घोषित करिए। तू मैं करने से क्या मिल रहा है? करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं टैक्स के पैसे से, और सांसद, विधायक, मंत्री को वेतन मिलता किस लिए है? आरोप प्रत्यारोप करने के लिए, नूरा कुश्ती करने के लिए, बतौलेबाजी करने के लिए नहीं। सांसद विधायक को वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला मिलता है बढ़िया कानून बनाने के लिए, भ्रष्टाचार अपराध खत्म करने के लिए। भ्रष्टाचार अपराध पे चर्चा नहीं हो रही है। इस बात पे चर्चा नहीं हो रही है कि ये घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली कम क्यों नहीं हो रही है, इस पे चर्चा नहीं हो रही है। इस बात पे चर्चा नहीं हो रही है कि मिलावटखोरी, कालाबाजारी ये कम क्यों नहीं हो रही है, नशा तस्करी, मानव तस्करी कम क्यों नहीं हो रही, इस पे चर्चा नहीं हो रही है। अवैध हथियारों का कारोबार बढ़ता चला जा रहा है, इस पे चर्चा नहीं हो रही है। सड़क हर साल टूट रही है, इस पे चर्चा नहीं हो रही है। बॉर्डर से लोग 2-2 हज़ार रुपए दे के भारत में आ रहे हैं और 2-2 हज़ार रुपए में सारे डॉक्यूमेंट बनवा ले रहे हैं, इस पे चर्चा नहीं हो रही है। भारत में इतनी सारी चीजें हैं चर्चा करने के लिए कि अगर उस पर चर्चा हो तो मुझे लगता है देश का फायदा होगा। लेकिन चर्चा क्या हो रही है? तू चोर मैं सिपाही। चर्चा क्या हो रही है? तुमने सम्मान किया, हमने अपमान किया, तुमने अपमान किया, मैंने सम्मान किया, बस इस पे चर्चा हो रही है। बाबा साहब को वास्तव में अगर आप मानते हैं ना, तो आप सबसे पहले संविधान को लागू करिए, संविधान के प्रत्येक आर्टिकल को लागू करिए। भारत में इलेक्शन रिफॉर्म करिए, भारत में पुलिस रिफॉर्म करिए, भारत में जुडिशियल रिफॉर्म करिए, भारत में टैक्स रिफॉर्म करिए, भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करिए, भारत में लेबर रिफॉर्म करिए, नियम कानूनों को बदलिए। अगर वास्तव में बाबा साहब का सपना साकार करना चाहते हैं तो ये गुलामी के नाम हटाइए, गुलामी के निशान हटाइए, गुलामी की पुलिस व्यवस्था को बदलिए, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था को बदलिए, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था को बदलिए, गुलामी की टैक्स व्यवस्था को बदलिए। करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वो करने की बजाय केवल और केवल तू मैं, आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी चल रही है। आज की डेट में सबको समान अवसर नहीं मिल रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं लोग, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। सबको लोग कोर्ट में जा के लोगों की जो है कहते नहीं जूते घिस जा रहे हैं, 40 साल 50 साल मुकदमे चल रहे हैं, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। कानून व्यवस्था इतनी सड़ी हुई है कि कोई भी दबंग किसी गरीब की जमीन पे कब्जा कर लेता है और 40-50 साल उसको मुकदमा लड़ाता है। 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं, 5 करोड़ मुकदमों से 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। एक परिवार में 5 आदमी मान के चलिए तो 25 करोड़ भारतीय टेंशन में है इस मुकदमों के कारण। और मुकदमे चल क्यों रहे? मुकदमे इसलिए चल रहे हैं कि न झूठी गवाही देना अपराध है, न झूठी शिकायत करना अपराध है, न झूठा आरोप लगाना अपराध है, कुछ भी झूठा कोई गंभीर अपराध नहीं है, इसलिए मुकदमे चलते जा रहे हैं। मेरा इसलिए सभी माननीय सांसदों से आग्रह है कि बहुत हो गया, बहुत हो गया आरोप प्रत्यारोप, बहुत हो गया नूरा कुश्ती, बहुत हो गया बतौलेबाजी। जनता पहचानने लग गई, जनता समझने लगी है। और एक बात याद रखिए, समीक्षा सबकी होगी, देर से ही सही लेकिन समीक्षा तो होगी। अगर महात्मा गांधी की समीक्षा हो सकती है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की समीक्षा हो सकती है, सरदार पटेल की समीक्षा हो सकती है, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य की समीक्षा हो सकती है, तो आपको क्या लगता है आपकी समीक्षा नहीं होगी? होगी, 100% होगी। आज नहीं तो कल समीक्षा होगी। और जब समीक्षा होगी तो ये जरूर पूछा जाएगा कि आपने संसद में किया क्या, आपने संसद में किन किन विषयों को उठाया, आपने संसद में कितने प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए, आपने जनहित में कितने कानून बनवाए, आपने जनहित में कितने घटिया नियम कानूनों को बदलवाया, आपने तुष्टीकरण खत्म करने के लिए क्या कराया, आप ये जो मुफ्तखोरी बढ़ रही है, हरामखोरी बढ़ रही है, इसको ठीक करने के लिए क्या कराया। ये समीक्षा होगी, आज नहीं होगी तो कल होगी, लेकिन 100% होगी।